हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल टेक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि वेब टेबल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग अपने सेलेनियम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सेल एडिटर ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है जिसके थ्रू अपन देखेंगे कि कैसे हम लोग वेब टेबल को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने से पहले अपन कुछ थ्योरी देखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, अपनी जो वेब टेबल होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्टैटिक होती है और एक होती है डायनेमिक। ठीक है, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो, जैसे स्टैटिक मतलब जिसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, एंड डायनेमिक मतलब जिसमें वैल्यू चेंज होती है। अब वैल्यू चेंज कब होती है, तो जो अपनी स्टैटिक वेब टेबल होती है उसमें क्या होता है, जब भी हम लोग अपना वेब पेज को लोड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वैल्यूज़ चेंज होती हैं। ठीक है, बट जो स्टैटिक वाली में स्टैटिक में चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये मेरी स्टैटिक टेबल है। ठीक है, तो मैं चाहे यहाँ पे पेज लोड करूँगा, ठीक है, बट वैल्यूज़ क्या रहेंगी, यहाँ पे सेम रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी अपने आप से भी मैनुअली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डायनेमिक टेबल का एग्जांपल हूँ, तो ये मेरी डायनेमिक टेबल है। सपोज करो अभी ये ग्रुप ए पे, मैंने ग्रुप बी पे क्लिक करूँगा। एक्चुअली क्लिकेबल नहीं है। जैसे अपन अभी ग्रुप बी पे क्लिक करेंगे तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, मेरी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपना डायनेमिक टेबल होता है। ठीक है, तो अपन दोनों को देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, जिसमें मेन मेथड अपना क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग अपनी जो ब्राउज़र की प्रॉपर्टीज़ है उसको सेट करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी ब्राउज़र का मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले सिंटैक्स पास कर दिया है, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। और मैंने जो भी हमारी एग्जीक्यूटेबल जो क्रोम ड्राइवर की एग्जीक्यूटेबल फाइल जिस भी फोल्डर में मेरी सेव है, ठीक है, मैंने वो पाथ पास कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे ड्राइवर एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है, वेब ड्राइवर इंटरफेस टाइप का। वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। न्यू अपना क्या है, यहाँ पे कीवर्ड, और इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्रोम ड्राइवर क्या है, अपनी एक क्लास है। ओके फ्रेंड्स, देन मैंने लिखा है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ये मैंने अपनी जो ब्राउज़र विंडो है उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने यूज़ किया ड्राइवर डॉट गेट मेथड। गेट मेथड में मैंने क्या किया, अपने एप्लीकेशन जो भी मैं एप्लीकेशन का वेब पेज को इंप्लीमेंट करूँगा, ठीक है, जिस भी वेब पेज में मेरी टेबल्स प्रेजेंट है उसका मैंने क्या किया, यूआरएल पास कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, नाउ उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक्चुअली वेब टेबल को इम्प्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेबल का हमारा साइज़ क्या है, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो रोज़ होती हैं, एक्चुअली देखो इसमें जो रोज़ हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको कॉलम कितने दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3, बट ये कॉलम नहीं है। कॉलम एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है वेब टेबल में, जब हम लोग कॉलम का साइज़ क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं, तो वो वैल्यूज़ प्रिंट करता है जिसमें हमारी डेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, सपोज करो इसमें डेटा कौन कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे जो कॉलम का साइज़ है वो 12 होगा, ना कि 3 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब देखो जो वैल्यूज़ हैं अपनी कॉलम की और रोज़ की, वो हम लोग एक लिस्ट में क्या करेंगे, अ, जो भी कॉलम की वैल्यूज़ और रोज़ की वैल्यू वो हम लोग एक क्या करेंगे, लिस्ट में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है टी कॉलम नाम का, मतलब टेबल कॉलम्स लिस्ट टाइप का। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। फाइंड एलिमेंट्स लिखा हुआ है, ना कि फाइंड एलिमेंट लिखा हुआ है। दोनों में फ़र्क है। अगर आप सिंगल वैल्यू को फैच कर रहे हैं तो आप फाइंड एलिमेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ अपने लिस्ट में, तो मैंने लिखा है फाइंड एलिमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, देन मैंने एक्सपाथ पास किया, वाई डॉट एक्सपाथ, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एब्सलूट एक्सपाथ पाथ किया, ना कि रिलेटिव एक्सपाथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपाथ फाइंड आप सीधा कर लेंगे। जैसे मान लो आपको कॉलम की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, तो आप सिंपली राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके इसको इंस्पेक्ट करेंगे, और टी डी मतलब जो डेटा होता है हमारा, क्योंकि हमें डेटा वाला फील्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से एक्स पाथ लेंगे। ठीक है, कॉपी, देन कॉपी एक्स पाथ। ठीक है, तो आपका जो एक्स पाथ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, टी आर डॉट टी डी, मतलब टेबल रो एंड टेबल डेटा। टेबल डेटा का मतलब यहाँ पे वही होता है कि कॉलम। ठीक है, उसके बाद मैंने टी कॉलम डॉट साइज़। साइज़ अपना एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा कॉलम का साइज़ है वो क्या कर देगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा, मतलब डिस्प्ले करा देगा। ओके, ऐसे सेम मैंने क्या कर दिया, रो को स्टोर करा लिया। इसका जो पाथ होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे अपन टी आर तक लेंगे, ना कि टी डी तक, क्योंकि अपन को सिर्फ रोज़ का साइज़ प्रिंट कराना है। ठीक है, देन सेम टी रो डॉट साइज़, अपन साइज़ मेथड का यूज़ करके इसका साइज़ प्रिंट करा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, देन मैं राइट क्लिक करके रन एस जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो अपन देखते हैं ये क्या करेगा, अपना साइज़ प्रिंट कर देगा कंसोल में। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपना ब्राउज़र लॉन्च हो गया। ब्राउज़र लॉन्च होने के बाद मैक्सिमाइज़ होगा, देन अपने यूआरएल पे नेविगेट करेगा। ठीक है, उसके बाद अपना स्टैटिक टेबल शो होगी,
देन यहाँ पे अभी ये कुछ वर्क नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद ये अपना ब्राउज़र क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेव हो क्लोज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देन जो भी अपने टेबल रोज और टेबल कॉलम का साइज़ है वो अपना कंसोल में इसने प्रिंट करा दिया। देखो अपन ने बोला था कि जिस जिस ब्लॉक में वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ कितनी थी, 12 ब्लॉक में थी, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए, 12, एंड रोज़ कितनी आ गई, 5। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, टेबल का साइज़ प्रिंट कर सकते हैं रोज़ और कॉलम का, कि कितने रोज़ और कॉलम है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू फैच करनी है टेबल में, सपोज करो आपको 5 या कुछ भी प्रिंट करना हो, तो वो कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है, कैसे फैच करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे। ओके फ्रेंड, तो मैं इसको एक बार कमेंट इन करता हूँ। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वेब एलिमेंट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को रिटर्न करा रहे हैं। एलिमेंट को हम लोग चाहिए कि हमें सपोज करो फोर्थ वाली वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो प्रिंट करा रहा हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ। अब देखो टी आर मतलब टेबल रो। ओके फ्रेंड, टेबल रो, और कौन सी रो, थर्ड रो। थर्ड रो मतलब 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद टी डी वन मतलब कॉलम कौन सा, 1, ठीक है, मतलब ये वाला कॉलम, ठीक है। थर्ड रो, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 5 प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड कॉलम है ये हमारा, सॉरी थर्ड रो है, एंड फर्स्ट क्या है, कॉलम है, ठीक है, टी डी 1। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या करा है, यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग एक वेरिएबल यूज़ किया जिसमें मैं उसका टेक्स्ट प्रिंट करा लूँगा, क्योंकि जो वैल्यू स्टोर है वो हमारी स्ट्रिंग टाइप में है। देन मैं प्रिंट करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, रन एस जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो ब्राउज़र ओपन हो गया अपना, यूआरएल पे ये नेविगेट करेगा अपना वेब पेज पे, कोई भी ये क्या करेगा, मूवमेंट शो नहीं करेगा, बट कंसोल में ये प्रिंट कर देगा अपना जो भी हम लोग एलिमेंट को एक्सपाथ पास किया है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी अपना क्या होगा, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, देन कंसोल में अपना आउटपुट क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, पहले प्रॉपर क्या होगा, लोड होगा, देन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ब्राउज़र क्लोज होगा। ठीक है, अब देखो इस पहली बात, अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कॉलम और रोज़ का साइज़ भी प्रिंट कर दिया, देन वैल्यूज़ प्रिंट करती 5, क्योंकि हम लोगों ने क्या 5 मतलब टी आर थ्री अपन ने पास किया है यहाँ पे, टी आर 3 मतलब टेबल रो का, मतलब टेबल की जो थर्ड रो है, ठीक है, एंड टी डी 1 मतलब फर्स्ट वाला कॉलम, मतलब फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, 5 को इसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करा सकते हैं, फैच करा सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये है अपना स्टैटिक टेबल का। ठीक है, तो इस अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि डायनेमिक टेबल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये अपना डायनेमिक एलिमेंट। तो इसमें भी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम को क्या करा लूँगा, प्रिंट कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इसमें वैल्यूज़ चेंज होती रहती है ना, रोज़ और कॉलम भी चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले प्रिंट कराएंगे अपन कि कितना हमारे रोज़ हैं, कितनी हमारी कॉलम्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने सेम एक्सपाथ पास किया है यहाँ पे, सिंपली कुछ नहीं लिया, टेबल रो, ठीक है, टेबल हेडर। टेबल हेडर वो तो एक्सपाथ में कोई वो नहीं करता, क्योंकि जो हेडर पार्ट होता है उसमें इन्फॉर्मेशन होती है टेबल की, इट डजेंट मैटर। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, टेबल रोज़ कॉलम को प्रिंट किया, और यहाँ पे मैंने टेबल रोज़ को प्रिंट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली साइज़ प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे जो मेरी वेब टेबल का टाइप है वो ये वाली वेब टेबल है, ठीक है, तो इसका साइज़ निकल के आएगा। तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, रन एस जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो रन एस जावा एप्लीकेशन, अपना सेम ब्राउज़र लॉन्च होगा, वेब पेज पर कोई भी आपको मूवमेंट या एक्शन कोई भी डिस्प्ले नहीं होगा, सिंपली अपना कंसोल में आउटपुट डिस्प्ले करेगा ये। ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत हो जाएगा अपना भी, इसलिए इसने ज़ीरो दे दिया। एक्चुअली मैंने ना यूआरएल स्टैटिक वाली टेबल का पास किया हुआ है अभी गेट मेथड में, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको कमेंट इन करता हूँ। ठीक है, तो अपन फिर से करते हैं, रन एस जावा एप्लीकेशन। अभी अपना डायनेमिक टेबल वाले रोज एंड कॉलम का साइज प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये अपने वेब पेज ओपन हो गया है। ठीक है, सिंपली अब ये इसका जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी उसको प्रिंट कर देगा, एंड जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे उनको प्रिंट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, देन ब्राउज़र अपना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा कम्प्लीटली लोड होने के बाद। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं हमारे टेबल में वो 5 हैं,
एंड टोटल नंबर ऑफ रोज़ हैं हमारी टेबल में वो कितनी है, 26 है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग कर सक तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ हैं उसका साइज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, साइज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डायनेमिक टेबल के। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक मिनट कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगर आपको कोई भी, अब हम देखते हैं आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ क्या करना है, फैच करना है डायनेमिक टेबल में से, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सबसे पहले कमेंट इन कर देता हूँ इस कोड को। ठीक है, तो ये है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सपोज़ करो मेरे को क्या है यहाँ पे लेना है, जो टेबल जो हमारे कॉलम का थर्ड है, सपोज़ करो जो थर्ड वाली वैल्यू है मेरी ये, इसको मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट को प्रिंट कराना है। तो हम लोग कैसे कराएंगे, या फिर इसको प्रिंट कराना है तो हम लोग कैसे कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वेब एलिमेंट का एक वो बना लिया, वेरिएबल टी आर, टेबल रो चाहिए मेरे को। तो सबसे पहले रो चाहिए ना मेरे को, कौन से रो में से कराना है। पहले सपोज़ करो मेरे को रो का डेटा चाहिए, पूरा रो का डेटा चाहिए। सपोज़ करो किसी पर्टिकुलर रो का डेटा चाहिए कि मेरे को इस रो का डेटा प्रिंट कराना है, तो कैसे कराएंगे। ठीक है, तो मेरे को थर्ड रो का डेटा चाहिए, मतलब ये चाहिए, क्वालिटी वाला डेटा चाहिए, क्वालिटी वाला डेटा चाहिए पूरा। तो मेरे को इसको प्रिंट कराना है। ओके, तो वो आप कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ एक मिनट, अपन दोनों अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं, ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रो का डेटा प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, रन एस जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो अपना क्या होगा, ब्राउज़र लॉन्च हो गया। ब्राउज़र लॉन्च होने के बाद हम लोग क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्या होगा, अपना डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगी, बट अपना कंसोल में आउटपुट दिख जाएगा। जो अपना थर्ड रो है इसका क्या होगा, ये सारा डेटा अपना क्या हो जाएगा, कंसोल में प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो कम्प्लीटली पहले वेब पेज लोड होगा, देन क्लोज हो जाएगा थोड़ी देर बाद। थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में अभी ये। ठीक है, तो देखो इसने क्या कर दिया, थर्ड रो वैल्यूज़, थर्ड जो भी अपनी रो में वैल्यूज़ हैं उसको क्या कर दिया इसने, प्रिंट कर दिया। तो क्वालिटी A77 717.6, तो जो भी अपनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, ये सब प्रिंट कर दिया अपन को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं पर्टिकुलर रो की। ठीक है, अब आपको पर्टिकुलर कॉलम का कराना है, सपोज करो कॉलम वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, कॉलम वैल्यू चाहिए, मतलब सपोज़ करो ये वैल्यू चाहिए, ए चाहिए या फिर 8669 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं कॉलम वैल्यू करा रहा हूँ वो मैं टेबल रो की, ठीक है, थर्ड रो की सेकंड वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, मतलब ए प्रिंट करेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर वैल्यूज़ को भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया है, रन, एक मिनट, मैंने सेव नहीं किया था अभी। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, रन एस जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो सेकंड कॉलम वैल्यू मैंने प्रिंट कराई है तो ये कितनी है, ए आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, पर्टिकुलर वैल्यू को भी, कॉलम वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक टेबल एंड डायनेमिक टेबल को क्या करते हैं, अपनी इंप्लीमेंट करते हैं सेलेनियम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, ओके, ठीक है, ठीक है, और अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी इशू हो इसमें तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। तो एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।